कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो साइंस के ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर लो। और ये 60 क्वेश्चंस अगर तुमने अच्छे से कर लिए तो तुम अपने एग्जाम में आग लगा के आ रहे होगे। अरे क्या बोलते हैं उसका, हाँ पेपर लीक, वही करेंगे हम इस वीडियो में आज। और हाँ, कौन कह रहा था मैथ्स हार्ड है? अबे यार, और इनके साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस लगा लो, बस एक दिन में तुम्हारा मैथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 9th का पेपर लीक कर रहे होंगे। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बस करना क्या था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने थे और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैं तुम्हें अब इस वीडियो में दे रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे पास 1 से 2 दिन भी है ना तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो तुम इन टॉपिक्स और क्वेश्चंस को करके चले जाना। साइंस और मैथ्स के एग्जाम को फोड़ करा रहे होगे तुम। हाँ, 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं इस वीडियो में। सोशल साइंस के लिए एक अलग सी वीडियो आएगी, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। चलो फिर बताता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो यार साइंस के अंदर तुम्हें ये 10 चैप्टर्स ही लगाने हैं बस, जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तुम डेफिनेशन, एप्लीकेशन और मोमेंटम के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर रहे होगे। तो क्वेश्चंस की टेंशन मत लो, अभी आगे दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड तुम कर रहे होगे ग्रेविटेशन वाला टॉपिक, एंड उसके साथ साथ फ्री फॉल वाला टॉपिक जो है, ठीक है, उसमें तुम कर रहे होगे एक्सीलरेट ड्यू टू ग्रेविटी, मास वर्सेस वेट और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम कर रहे होगे वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर, जिसके अंदर तुम कर रहे होगे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उनके न्यूमेरिकल, बस, ठीक है। इसके बाद 4th चैप्टर कर रहे होगे तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर अच्छे से पता होना चाहिए, मास नंबर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आइसोटॉप्स और आइसोबार क्या होते हैं तुम्हारे, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, अभी वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इन्हें नोट करते हुए चलो, ठीक है। इसके बाद 5th चैप्टर करोगे तुम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रहे होगे और उसके साथ साथ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट पोर्शन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे होगे। जब वो हो जाता है उसके बाद तुम कर रहे होगे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, जिसके अंदर तुम टॉपिक्स कर रहे होगे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस और सेल मेम्ब्रेन वर्सेस सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम कर रहे होगे प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। तो इसके अंदर यार तुम्हारे ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनको गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 8th चैप्टर मोशन एंड ग्राफ्स। इसके अंदर तुम यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छे से पढ़ रहे होगे, उसके साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और तुम्हारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करोगे तुम साउंड्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसके अंदर तुम इको, सोनार, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, ये सब पढ़ रहे होगे। और फिर लास्ट चैप्टर तुम करोगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड बोयेंसी, जिसके अंदर तुम टॉपिक्स पढ़ रहे होगे थ्रस्ट एंड प्रेशर और उसके साथ साथ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग वाला टॉपिक। तो इनको गलती से भी स्किप मत कर देना। तो यार क्लास 9th का तो मैं तुम्हें अब बता ही रहा हूँ, तो क्लास 10th के लिए तुम्हें आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए तुम ऑनलाइन बैच ले लो। तो उसके लिए यार तुम्हें लेना है उड़ान बैच। अब इसका तुम्हें मैं रीजन भी बताता हूँ ये तुम्हें क्यों लेना चाहिए। तो देखो, इसके अंदर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर्ड हैं, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कंप्यूटर्स भी है। और साथ में तुम्हें डेली लाइव क्लासेस, जिसमें 2 क्लासेस तुम्हें हर दिन सिर्फ 1 आवर 15 मिनट्स की मिल रही होगी। और उन क्लासेस में तुम्हें PDF नोट्स और डेली असाइनमेंट और वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे, तो प्रैक्टिस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन में डाउट सॉल्व नहीं होते, तो उसकी भी टेंशन खत्म होने वाली है तुम्हारी। इसमें तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम 24 आवर्स किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पूछ सकते हो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। और साथ ही में तुम्हें पीयर टू पीयर सॉल्विंग भी मिल रही होगी, वो भी एकदम इंटरेक्टिव वाइब्स में। तो यार इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा तुम्हें। ऑनलाइन में तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं मिलती जितना कुछ तुम्हें यहाँ मिल रहा है, तो देर क्यों लगा रहे हो। लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करना और ये कूपन कोड LRN150 ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, इससे तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देर मत करो, जाके इस वीडियो के बाद बाय कर लेना। इतने कम प्राइस पर तुम्हें क्या ही मिलेगा। लोग फालतू में ही बोल रहे हैं कि PW के बैचेस 20,000 के हैं। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया, क्लिक करके खुद जाके देख लो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हारे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो तुम देख सकते हो। ये फॉर्मूला तुम्हारे सबसे ज्यादा यूज हो रहे होंगे न्यूमेरिकल्स, तो इनको गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। अब साइंस में मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम क्वेश्चंस तुम्हारे इन 4 चैप्टर्स से ही आने वाले हैं, जो कि तुम्हें एकदम नीट एंड क्लीन बनाने हैं और एग्जाम में पेंसिल से बनाना, ठीक है, उससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ तक तुम्हें पता चल चुका है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स टॉपिक क्या है। अब बात करते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस की। तो टोटल ये 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं पूरे साइंस के अंदर, जिसके अंदर तुम्हारे NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों इंक्लूड हैं। तो करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले जो मैंने तुम्हें इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना, वो तुम्हें यूट्यूब पर अच्छे से समझने हैं और तुमने पहले से पढ़ रखे हैं तो अपने नोट्स से रिवाइज करो, ठीक है। जब वो हो जाते हैं तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठोगे, तो सारे ही ये तुम्हारे एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं और इनके हेल्प से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से तुम्हें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की PDF मैं तुम्हें
टेलीग्राम पर दे दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के बाद जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर यार सबसे पहले तुम रियल नंबर्स चैप्टर को करोगे, जिसके अंदर तुम्हें 3 टॉपिक्स को गलती से भी स्किप नहीं करना है। एक तो इर्रेशनल नंबर्स वाला टॉपिक गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स विद रैशनल पावर्स, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक है तुम्हारा रैशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स, तो कुछ इस टाइप के तुम्हें इसमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर तुम फर्स्ट टॉपिक कर रहे होगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, दोनों तुम्हारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको गलती से भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी तुम्हें एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसके लिए तुम्हें पहले से फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए अच्छे से, तो इससे तुम्हारे डायरेक्ट 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो कर लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसके अंदर यार टॉपिक नंबर 1 तुम कर रहे होगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, और साथ ही साथ तुम कर रहे होगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाले टॉपिक्स को। अब इससे तुम्हारे ग्राफ प्लॉटिंग से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसके अंदर तुम कार्टेशियन प्लेन बेसिक्स अच्छे से रेडी कर रहे होगे। तुम्हारे लिए इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस बहुत ईजी है, 1-2 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन इससे इजीली बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है जियोमेट्री, तो जिसके अंदर तुम लाइन एंड एंगल्स वाले चैप्टर के अंदर इन टॉपिक्स को कर रहे होगे। फर्स्ट तुम्हारा होने वाला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम, और सेकंड टॉपिक होने वाला है तुम्हारा लीनियर पेयर एक्सोइम। तो इससे भी तुम्हारे थ्योरम बेस्ड प्रूफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के एग्जाम में आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल्स, तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है ज्योमेट्री का, जिसके अंदर से तुम्हारे डायरेक्ट थ्योरम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कुछ थ्योरम्स होने वाले हैं जो तुम्हें अच्छे से रेडी करनी है। इसके साथ साथ तुम सेकंड टॉपिक में एंगल्स एंड साइड्स प्रॉपर्टीज वाली थ्योरम भी अच्छे से रेडी कर रहे होगे। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा सर्कल्स, जिसके अंदर तुम्हारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स होने वाली हैं। तो इन 3 टॉपिक्स को तुम अच्छे से रेडी कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है तुम्हारी मेंसुरेशन, जिसके अंदर तुम्हारा एरियाज में हेरोइंस फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके अंदर भी यार तुम्हारे फॉर्मूला पता होना चाहिए स्पेयर का, कॉन्स का और हेमिस्फीयर्स का, जिनके हेल्प से तुम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे। अब इसके बाद लास्ट आता है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, तो इसके अंदर तुम बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स को अच्छे से तैयार करके जा रहे होगे। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से इजीली बन जाएगा। और बात करें इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर यार 54 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनकी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स को करने के बाद। ये तुम्हारे एकदम बेसिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, और अभी मैं तुम्हें आगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, जो कि तुम्हें टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। तो देर मत करो, ज्वाइन कर लो अभी जाके। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी सोशल साइंस के लिए आने वाली है, उसके अंदर भी तुम्हें इसी तरह का कंटेंट मिल रहा होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।